गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, देन लैग्रेंजेस मेथड और न्यूटन्स मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के साथ। अब इसमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें भी फॉर्मूला है। अब जो फॉर्मूला मैंने एक यहां पर बोर्ड पर लिखा है डेल्टा 50, ये जो फिगर बनी है इसे हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा 50, और हम इसे ब्रैकेट y माइनस 1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0, हम इस वे से भी लिख सकते हैं। डेल्टा 50 भी हो सकता है क्वेश्चन में, 60 भी, 70 भी, 40 भी, कुछ भी। वो क्वेश्चन में जो डेटा हमारे पास होगा उसी के बेसिस पर हम डेल्टा 5, 6, 7 लिखेंगे। अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है, क्या टेक्निक यूज करेंगे ताकि हमें आसानी से यह समझ आ जाए। तो आज आप सबको सबसे पहले इसको एक्सपैंड कैसे करना है मैं आपको पहले वो सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो डेल्टा 50, डेल्टा 60 कुछ भी हो सकता है। हम 50 लिया तो 50 से लेंगे। अगर ये 50 है तो हम इधर लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 5 से होगा। हम ऐसे लिखेंगे y5, पहले वाला ये प्लस फिर माइनस, ये प्लस है ये माइनस। इसके नीचे इधर रफ में आप 1 लिखेंगे, ये रफ में है, इसे अब बाद में इरेज कर देंगे। तो ये 1 हमने लिखा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पर क्या वैल्यू है, ये 1y है, तो इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 1 5, डिवाइडेड बाय ये जो हमने अपने से वैल्यू ली, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, ये y 5 है तो इसकी वैल्यू एक कम कर देंगे, y 4 आ जाएगा। 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 1 5, अगर ये y 5 है तो ये y 4। ये पहला वाला प्लस था, अब माइनस, इसके बाद अगला प्लस, नीचे रफ में लिख दिया 2। जैसे 5 इंटू 1 किया था वैसे इधर करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 10। ये 10 आ गया, ये y4 था तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, y3 आ जाएगा। ये प्लस है, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, और नीचे रफ में क्या लिखा हमने, 3 इंटू 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाय, यहां पर जो वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय 3, तो 30 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 10। ये y3 था, अब आ गया y2, y2 माइनस है तो नेक्स्ट प्लस, आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नीचे रफ में 4 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस विल बी 20, 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी 5। ये y2 था, y की वैल्यू जैसे मैंने बताया कम होती जाएगी, तो y1, ये प्लस था ये माइनस। नीचे रफ में लिख दिया 5, रफ में क्या लिख दिया 5, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 1। अगर 1 आ गया तो हम 1 भी लिख सकते हैं
अदरवाइज अगर उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये y1 था, अब ये आ जाएगा y0 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 1, तो इधर मैं 1y0 भी लिख सकता हूं या सिंपल y0 भी लिख सकता हूं। तो इसमें क्या आ जाएगा, नीचे जो वैल्यूज मैंने लिखी, ये जो 1 2 3 4 5, इससे आप रफ में या पेंसिल से आप लिखेंगे। ये सारा फॉर्मूला लिखने के बाद, एक्सपैंड करने के बाद आप इसको यहां से नीचे से इरेज कर देंगे, इसे आप इरेज कर देंगे। तो क्या आ गया, y5, फिर y4, y3, y2, y1 और लास्ट वाला y0। और y0 के साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो हमेशा y0 या 1y0 होगा। अगर कोई और वैल्यू आ रही है दैट मीन्स आपने कहीं कुछ गलती कर दी है कैलकुलेशन में। एक और ट्रेंड आप देखेंगे, ये पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस एंड माइनस। और आप इसमें देखेंगे ये पहले इंक्रीज करेगा, पीक पर पहुंचेगा और उसी सीक्वेंस में ये जहां पर आप देखेंगे 10 10, तो इसी सीक्वेंस में वो नीचे कम होता जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम डेल्टा 50 की जगह अब इधर ले लेते हैं डेल्टा 60 इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 60 लिया हमने तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, y6, नीचे मैंने इधर में 1 लिख दिया, पहला वाला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। 6 इंटू 1, यहां पर अगर कुछ नहीं, दैट मीन्स इट इज 1y6। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाय, इस 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आ गया 6। जैसे मैंने ऊपर बताया था, y की वैल्यू इसके बाद ग्रेजुअली एक एक स्टेप कम होती जाएगी। अगर ये y6 है तो अब ये y5 आ जाएगा, y5 माइनस दिस इज प्लस। रफ में नीचे लिखा 2, रफ में क्या लिखा 2, 5 इंटू 6, 5 इंटू इस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 6 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 15, 13 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15 और ये y5 था तो ये y4। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन अगर होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को आ गया, फॉर्मूला कैसे किया जाता है तो समझ लीजिए 30% 40% आपका बायनोमियल एक्सपेंशन आपको आ गया। 40 to 50, लेट इट बी 50% आपको बायनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब यहां पर आ गई, ये प्लस था, माइनस 2 इधर लिखा 3, 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 इट इज 60, 4 इंटू 15 इट इज 60, 60 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा 20, y4 था तो y3। अब मेरा ध्यान थोड़ा सा चेंज हो गया था, आपसे बातें करते समय कैलकुलेशन गलत हो रही थी, ठीक है ना, तभी कहा पूरा ध्यान यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। रफ में क्या लिखा 4, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 60, 60 डिवाइडेड बाय 4, 60 डिवाइडेड बाय 4 15, ये y3 था, अब y2। रफ में नीचे क्या लिखेंगे अब हम 5 प्लस था माइनस 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, y2 है तो y1, माइनस है तो प्लस। नीचे रफ में क्या लिखा 6, 1 इंटू 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, y1 है तो y0 इज इक्वल टू 0। लास्ट में y0 आना चाहिए। और आप बीच में ट्रेंड देखेंगे, यहां पर पीक पर पहुंचा 20 और दोनों तरफ आप देखेंगे यहां पर 15 15, 6 6 एंड 1 1, तो ये एक पीक पर आएगा, सेम वैसी वैल्यूज दूसरी तरफ रिपीट हो जाएंगी और लास्ट वाला 0 होगा। तो ठीक है, अगर 0 के साथ यहां पर 2y आ रहा है, 2y0 आ रहा है, 3y0 अगर किसी का आ रहा है तो दैट मीन्स कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है जी।
देखिए इसे, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 8.8। इसमें हमारे पास सिंगल इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग वैल्यू होगी। हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें सिंगल वैल्यू मिसिंग हो सकती है या डबल वैल्यू मिसिंग हो सकती है। और इसके अलावा अगर जो मिसिंग वैल्यू है वो सीरीज के बीच में होगी, जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारे पास 2013 में आप देखेंगे मिसिंग वैल्यू होगी। अगर बीच के इस सीरीज के बीच में मिसिंग वैल्यू होगी तो इसे हम कहते हैं इंटरपोलेट करना। और अगर सीरीज के बाहर वाली आइटम मिसिंग होगी तो उसे हम एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं, उसे हम एक्स्ट्रापोलेट कहेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन में दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें या तो सिंगल मिसिंग वैल्यू और जिसमें डबल मिसिंग वैल्यूज होगी। तो ये जो एग्जांपल है इसमें सिंगल मिसिंग वैल्यू है। एक और चीज जो बायनोमियल में होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, बच्चों का जो क्वेश्चन होगा कि इस क्वेश्चन में हमें बायनोमियल का मेथड यूज करना है, न्यूटन का करना है या लैग्रेंजेस का करना है। पहले तो समझ आ जाएगा, जब तीनों मेथड कर लेंगे तब डाउट्स जनरेट होते हैं। तो बायनोमियल के लिए तो एक जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा कि मिसिंग वैल्यू जो होगी वो सीरीज के बीच में होगी, और हो सकता है दूसरा भी जो हो वो भी मिसिंग इसी के बीच में हो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दूसरा जो सीरीज जो होगी, जो जैसे हमारे पास ईयर दिया गया है, ये जो इंफॉर्मेशन जो मिसिंग होगी इसमें सीरीज में आप देखेंगे वो इक्वल इंटरवल्स होंगे। क्या होंगे वो? इक्वल इंटरवल्स होंगे। तो एक तो इक्वल इंटरवल्स होगा जो गैप 2010, 2011, 2012, 13, 14 एंड 15। तो ये इक्वल इंटरवल, इक्वल एडवांसमेंट है। इट कैन बी सिंगल ईयर, इट कैन बी 5 years, इट कैन बी 10 years। तो जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो इक्वल होगा, और जो मिसिंग होगा वो सीरीज के बीच में ही होगा बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे पास ईयर्स 2010 से लेकर 2016 तक हमारे पास दिए हुए हैं, और ये प्रोडक्शन हमारे पास दी हुई है। ठीक है जी। तो हमने यहां पर कि ये कौन सा मेथड है, कैसे पता चला, स्टार्टिंग में लिखा कि सिंस द मिसिंग वैल्यूज, जो मिसिंग वैल्यूज या वैल्यू है टू बी इंटरपोलेटेड इज वन वैल्यू ऑफ द डेटा, वो एक वैल्यू है डेटा की, एंड द सीरीज is of equal intervals. The gap between these items are equal, uniform. तो अगर वो equal intervals का है, so binomial expansion will best suit it. तो हमें binomial expansion method से ही करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कुछ आपने इंग्लिश लिख दी, जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपने ये कॉलम बनाए, ईयर एक्स, और प्रोडक्शन या जो भी चीज है इसको वाई आपने लिख दिया। हमने सब ईयर्स लिख दिए यहां तक। अब इसको हमने x0, जीरो से स्टार्ट करना, हमने x0 नंबरिंग की, x0, x1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में क्या आ गया 6। ऐसे y में हमने कर दिया y0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक हमने y को भी ले लिया। नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि सिंस, अब हमें कैसे पता चलेगा, अगला मैंने आपको डेल्टा 50, डेल्टा 60, डेल्टा 70 मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें डेल्टा 50 यूज करना है, डेल्टा 60 यूज करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? जो लास्ट वैल्यू इधर होगी, जैसे भाई 6 है तो इन दैट केस हमें डेल्टा 60 वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर यहां पर y5 होता तो हमें डेल्टा 50 वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, सिंगल मिसिंग वैल्यू में, डबल वाला नहीं, अभी सिर्फ सिंगल वाला। तो सिंस द नोन वैल्यूज ऑफ y आर 6, ये y 6 है, 0 से स्टार्ट था 6 तक,
टोटल तो 7 है, एक मिसिंग है, दैट मीन्स नोन वैल्यूज आर 6. सो द 6th लीडिंग डिफरेंस विल बी 0. तो 6th लीडिंग डिफरेंस 0 होगा. दैट इज डेल्टा 6 0 और y माइनस 1 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0. तो ये इंग्लिश, ये जो कुछ प्रेजेंटेशन जो होगा, ये कुछ लाइंस होंगे दैट यू हैव टू राइट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसके बाद हमने लिखा ऑन एक्सपेंडिंग वी गेट. अब ये जो डेल्टा 6 0 है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे. मैंने भी आपको समझाया था इससे पहले कि डेल्टा 6 0, डेल्टा 7 0 या 8 0 होगा, उसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे. तो उसका एक्सपेंशन मैंने लिख दिया y6 माइनस 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2. ये मैंने सारा एक्सपेंड पहले से लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इनमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या करेंगे? इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप. तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो आती होगी ना सबको, तो कैलकुलेशन करेंगे. मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया. अब मेरे पास जितने यहां पर जो मेरे पास जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उन सबको यूज कर जितना पॉसिबल है आपके लिए यहां पर हम कोशिश करें. तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की y6 में y6 माइनस 6 y5 की जगह उसकी वैल्यू, इन सबको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इज इक्वल टू 0. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो 20y3 किसके बराबर आ जाएगा? 13365. यहां पर माइनस आएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा. तो ये जो माइनस माइनस जो होगा वो बाद में कट जाएगा. जब ये कट जाएगा तो नीचे y3 कैसे आ जाएगा? 13365 डिवाइडेड बाय 20. तो y3 जो मिसिंग वैल्यू होगी इट विल बी 668.25. 668.25. अब इसके बाद नेक्स्ट हम डबल मिसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14 में आप देखेंगे हमारे पास दो मिसिंग फिगर्स हैं, 2013 एंड 2015. आप क्वेश्चन देखेंगे 2013 एंड 2015, इन दोनों ईयर्स की वैल्यूज हमारे पास गिवन नहीं है. सो ये जो केस आ जाएगा ये डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज वाला है. तो पहला कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा. एक तो इसमें आप देखेंगे जो इंटरवल्स है वो इक्वल है, और नेक्स्ट जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो क्वेश्चन का ही पार्ट है. जो हमारे पास y वाली चीजें हैं इन्हीं में मिसिंग वैल्यूज हैं. तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, सो दैट मीन्स हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से ही इसे सॉल्व करना होगा. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए ऊपर वही सेम लाइन जैसे लिखा हमने यहां पर. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ईयर x0 1 2 3 नंबरिंग की हमने. प्रोडक्शन y इन थाउजेंड्स है तो इन थाउजेंड्स यहां पर लिख दिया. इसकी भी नंबरिंग कर दी, y0 y1 y2 y3 ऐसे नंबरिंग लगा दी. अब नीचे लिखेंगे हम, यहां पर y6 तक था और मिसिंग वैल्यू ऐसे आप 0 से काउंट करेंगे तो 7 आइटम्स है और मिसिंग कितनी है? 2 आइटम्स मिसिंग है. तो इसका मतलब नॉन वैल्यूज यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन. इसका मतलब अब नॉन वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 2 मिसिंग है ना, तो नॉन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 5. सो सिंस द नॉन वैल्यूज ऑफ y आर 5, सो द फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी 0. तो फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी 0, दैट इज डेल्टा 50 और ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस 1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0. यहां तक एक तो ये तब्दीली आ जाएगी सिंगल और डबल मिसिंग वाले में, और दूसरी तब्दीली इसके बाद जो चेंजेस होंगे वो इधर आ जाएंगे. अब इसमें हमने दो चीजें लेनी है, एक डेल्टा 50 लेना है जब भी मिसिंग वाला होगा,
एक तो डेल्टा 50 क्योंकि यहां पर 50 था, इसको एक्सपैंड करेंगे जैसे पहले करते थे सेम वैसे एक्सपैंड करेंगे, y5 माइनस 5y4 इसको एक्सपेंड कर दिया। एक तो ये चेंज आई। दूसरी चेंज क्या आ जाएगी, दो मिसिंग वाला केस है ये। अगर दो मिसिंग वाला केस होगा तो नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन जिसको हमने एक्सपैंड करना वो डेल्टा 5 और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा 1, डेल्टा 5 1। और इसको कैसे एक्सपैंड करना है, ठीक है, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, जो आपने ऊपर एक्सपैंड किया जिसको इक्वेशन 1 ली, इसमें क्या चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो y की वैल्यूज थी जैसे y5 है इन सब में एक एक आप इंक्रीज करते चलिए, एक एक वैल्यू एड अप कर दिए। इफ इट इज y5 आप इसकी जगह क्या लिखेंगे y6, इफ इट इज 5/4 5 तो सेम रहेगा, y4 की जगह इधर क्या लिख देंगे 5, y3 की जगह क्या लिख दिया y4, y2 की जगह y3, 1 की जगह 2 और 0 की जगह 1। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अंतर क्या आ जाएगा, जब हमारे पास दो आइटम्स मिसिंग होंगी, तो दो आइटम जब मिसिंग होगी तो डेल्टा 50 अगर आता है इसको नॉर्मल वे से हम एक्सपैंड करेंगे और इसके बाद नीचे डेल्टा 51। अगर डेल्टा 60 इधर होता तो नीचे में लिखते हैं डेल्टा 61। जो वैल्यूज ऊपर आती तो उनमें y में हम एक एक वैल्यू एड अप करते चलेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी इक्वेशन 1 में, y5 की जगह सेम रहा 5y4 माइनस 5y4 की जगह वी हैव रिटन 330 प्लस 10y3, y3 की वैल्यू गिवन नहीं है सो 10y3 माइनस 10y2, 10y2 की वैल्यू 220 माइनस 10y2 की वैल्यू कितनी थी 220 प्लस 5y1 प्लस 5 ये लिख दिया, y1 की वैल्यू कितनी है 180 तो 180 लिख दिया, माइनस y0 माइनस y0 की वैल्यू कितनी थी 150 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, सभी इसको सॉल्व करिए, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे। मैंने बीच में 2-3 स्टेप्स यहां पर नहीं लिखे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया y5 प्लस 10y3, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद दूसरी साइड लेंगे तो इज इक्वल टू 3100, इट इज दिस वन इज इक्वेशन 3। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन 2 है इसमें सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन 1 थी इसे याद रखिएगा क्या लिखा हमने। अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। इक्वेशन 2 में क्या क्या वैल्यूज आ गई, y6 है, y6 की जगह ये लिख देंगे आप, y6 क्या है जी 450 माइनस 5y5, 5y5 की वैल्यू क्या थी कुछ नहीं है तो 5y5 क्लियर है। 10y4 प्लस 10y4 में क्या था 330 माइनस 10y3, y3 में कुछ है, y3 में कुछ नहीं है तो इसकी जगह हमने लिख दिया y3। अब इसके नीचे लिख देता हूं प्लस 5y2, 5y2 की वैल्यू कितनी थी 220 माइनस y1, 180 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, 450 माइनस 5y5 प्लस 3300 माइनस 10y3 प्लस 1100 माइनस 180 इज इक्वल टू 0,
हमारे पास यहां तक वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जो बाकी की वैल्यूज है उनको आप प्लस माइनस करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, -5y5 -10y3, ये 450 है। कितनी वैल्यू आ गई, 450। नेक्स्ट और क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 450, 3300 प्लस किया, 1100 प्लस किया, इन सबको प्लस किया, -180, ये 4670 प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है। अगर दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो -4670 आ जाएगा, 4670। ठीक है जी। अब इक्वेशन के लिए और इजी के लिए क्या आ जाएगा, हम यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, 5y5 ये प्लस 10y3 इज इक्वल टू -4670, ये माइनस माइनस कट गया, तो 5y5 प्लस 10y3 इज इक्वल टू 4670, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 4। ये क्या आ गया अब हमारे पास, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन हमने 3 लिखी थी, इक्वेशन 3 हमने क्या लिखी थी, इरेज कर देते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास, मैं यहां पर लिख रहा हूं दोबारा समझाने के लिए आपको। इक्वेशन 3 थी हमारी y5 प्लस 10y3 इज इक्वल टू 3100। ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी जो हमने सॉल्व की थी, इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 4 है हमारे पास। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप देखिए y5 बट इसमें 5 है, ठीक है। तो 10y3 हमारे काम इजी हो गया इस क्वेश्चन में कि y3 या y5 में से किसी भी आइटम की अगर जो वैल्यू है अगर वो सेम है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर वो सेम नहीं है तब उसको हमें सेम लाना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, जैसे छोटी क्लासेस में आप करते थे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर 10 की जगह 20 होता, 20y3 होता, इधर तो 10 है, इधर 5 है, तो अगर मैं y3 को कॉमन लाना चाहता, अगर यहां पर 20 होता तो मैं इक्वेशन 3 को 1 से ही मल्टीप्लाई करता, इसमें कोई चेंज नहीं करता, एज इट इज रहने देता। मैं इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। अगर यहां पर 20 होता, यहां तो 10 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/3 हो जाएगा, जिसके बराबर पहुंच जाता। तो दोनों को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते, बट इधर तो ऑलरेडी इसके बराबर है, ऑलरेडी ये जो वैल्यू है 10/3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये आइटम बड़ी है तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट इट। तो 4 में से 3 को माइनस करिए या 3 को 4 में से माइनस करिए। तो 4 में से माइनस कर रहे हैं, जो दोनों में से बड़ा है उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस 10/3 इज इक्वल टू 4670 ऐसे है। इसमें से इक्वेशन 3 माइनस करनी है, y5 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 3100। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे साइन लगाया माइनस का, प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए। 5y में से 1/5 माइनस किया, 4/5 इज इक्वल टू, इसमें से हमने माइनस किया 1570, y5 1570 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 1570 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 392.5 आ जाएगा, 392.50 वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो y5 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो y5 की वैल्यू आ गई, इसे आप इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए इसकी वैल्यू को, या इक्वेशन 4 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट इसकी वैल्यू कर दीजिए, तो हमारे पास y3 की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं यहां से रेस्ट करता हूं और इसके बाद लिखता हूं पुट
वैल्यू ऑफ y5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो इधर मैंने रफ में लिखी थी, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y5 कितना आया था? 392.5 प्लस 10y3 इज इक्वल टू 3100। अब इधर ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3100 माइनस 392.5 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे अब इसमें से हम 10y3 को आगे सॉल्व करने के लिए, माइनस 392.5 तो 10y3 इज इक्वल टू 2707.5, y3 इज इक्वल टू 2707.5 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, सो इट इज 270.75। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 270.75। तो लास्ट में लिख देंगे कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं फॉर द ईयर 2013 एंड 2015, वो क्या क्या हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी? इट इज 270.75 एंड 392.5। तो जो मिसिंग वैल्यूज है उसे हम लास्ट लाइन इसके बाद ऐड कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे हेंस मिसिंग वैल्यूज फॉर द ईयर 2013 एंड 2015 आर 270.75 एंड 392.5 रिस्पेक्टिवली। तो जितना मैंने आप लोगों को बायनोमियल एक्सपेंशन में समझा, इसको मैं एक बार दोबारा से सभी को एक बार ओवरव्यू। सबसे पहला जो स्टेप है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन हमारे पास जो होगा उसे हमने किस मेथड से करना है, वेदर वी आर सपोज टू डू इट विद द बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड और बाय एनी अदर मेथड, बाय लैग्रेंजेस और बाय न्यूटन्स मेथड। पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन भी किया होगा कि कौन से मेथड से करना है। तो फॉर दैट पर्पस बायनोमियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कि क्या कारण, किन कारण से हमें क्या रीजंस होंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये बायनोमियल से ही करना है। तो इसमें जो ईयर्स वाली जो होगी वैल्यूज होंगी, फिगर्स होंगी, तो उनमें इक्वल इंटरवल्स होना चाहिए, दे शुड बी इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, न्यूटन्स मेथड में भी इक्वल होता है, तो न्यूटन में भी इक्वल होगा। जब आगे हम लेटर स्टेजेस में न्यूटन मेथड पढ़ेंगे, उधर भी जो ईयर वाला जो होगा वो इक्वल होता है, लैग्रेंजेस में अनइक्वल होता है। तो बायनोमियल और न्यूटन में तो सेम आ गया पहली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन जो बायनोमियल को न्यूटन से अलग करती है, वो क्या कंडीशन आ जाएगी? बायनोमियल में मिसिंग वैल्यूज जो हमारे पास फिगर्स होगी उन्हीं में होंगी, इसमें एक्स्ट्रापोलेट नहीं होता, न्यूटन में एक्स्ट्रापोलेट आएगा। तो बायनोमियल में मिसिंग वैल्यूज जो होंगी वो ईयर्स में जो हमारे पास फिगर्स होंगी उन्हीं में होंगी। और दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सिंगल मिसिंग वाले होंगे और दूसरा डबल मिसिंग वाला होगा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, हमने ईयर्स को एक्स और प्रोडक्शन सेल्स एज द केस में भी उसको हमने वाई एज्यूम कर लिया, x0 उसकी मार्किंग कर दी, वैल्यूज x0 x1 x2 x3, जहां पर वैल्यूज खत्म वहीं पर ही। अगर x5 तक आ गया दैट मीन्स जो हमारा डेल्टा 50 लेना होगा, अगर x6 होगा डेल्टा 60, और अगर x4 होगा तो डेल्टा 40। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होता है, उन्हें प्लस माइनस में कई बार होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले में। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में क्या आ जाएगा? नथिंग टू प्रेस द पैनिक बटन। उसमें क्या आ जाएगा? अगेन सेम जो ऊपर वाली लाइन हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में वो सेम रट लेनी आपने, वो लाइन एज इट इज आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने जो ईयर एंड प्रोडक्शन और सेल्स एज अ केस में भी वो आपने लिख दिया। ईयर में आपने वो सारे के सारे ईयर लिख दिए, प्रोडक्शन या सेल्स में वैल्यूज लिख दी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ऑब्वियस जैसे पहले बोला था। अब इसमें अगर हमारे पास y में 6 आया तो 2 मिसिंग अगर होंगे दैट मीन्स 7 टोटल आइटम्स ही स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मीन्स अगर y 6 है लास्ट में तो टोटल फिगर्स, टोटल वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 7, और 2 मिसिंग है, सो
हमें जो लीडिंग डिफरेंस लेना होगा वो फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस लेना होगा। कौन सा? फिफ्थ। और इसके बाद डबल मिसिंग में क्या होता है, वी हैव टू सॉल्व टू इक्वेशंस। पहले में दो इक्वेशंस बनानी होगी। अगर फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस इज 0, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा 50। डेल्टा 50 निकाला, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंगल वाले मेथड से लिखा। और दूसरा जो वेरिएशन आ जाएगा दैट इज डेल्टा 51। डेल्टा 51। डेल्टा 51 में कैसे करेंगे हम? तो 50 वाली जो वैल्यूज थी उसमें जो y की वैल्यू थी, सारी y वाली वैल्यू सेम वही, सिर्फ y की जो वैल्यू, जैसे y 5 था उसको y 6 कर देंगे, y 4 था y 5 कर दिया। एक एक क्लास प्रमोट करते चलिए उसको, एक एक जो उसकी वैल्यू है, एक एक क्लास जो उसकी है वो प्रमोट करते चलिए, बढ़ाते चलिए, और लास्ट वाला y1 आ जाएगा। लास्ट वाला क्या आ जाएगा? y1। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए। हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटर की इक्वेशन जैसे करते थे वैसे बन जाएगी। इसके बाद आप इक्वेशन 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब इसमें जो भी मैंने इक्वेशन करवाया ये तो इजी था थोड़ा सा, इसमें वैल्यूज जो y3 या y5 या जो भी कोई है, आपने देखना है कि कोई दो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में कोई दो वैल्यूज सेम y की सेम अगर हो जाती हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है सेम है, बाई चांस जैसे इसमें सेम आया 10y3 10y3, इट वाज वेरी इजी फॉर मी। अगर कुछ चेंजेस हैं तो आपने मल्टीप्लाई कर देना किसी वैल्यू के साथ ताकि सेम वैल्यूज बन जाए। जब कोई दो वैल्यू सेम बन जाएंगी तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एज अ केस में भी उसको सॉल्व किया तो पहले एक y की वैल्यू आ जाएगी, y3 या y5 की, उसके बाद उस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में फीड कर देंगे और दूसरी भी वैल्यू आ जाएगी। बस और कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही है। अब कुछ चीजें जैसे मैथमेटिक्स में कई बच्चों को कुछ ग्रजेस हो सकती हैं कि मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा था, ऑलरेडी लिखा हुआ, बाद में मैंने कोशिश की कि मैं साथ साथ लिखता चलो, क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। दूसरी दिक्कत आ जाएगी कि लिखते समय मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है। यहां पर जितने रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कुछ लिमिटेशंस मैं जिसे कह सकता हूं, तो उनका अटमोस्ट यूज कर कर आप लोगों को बेहतर कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और जो भी आपके सजेशंस, कोशिश करूंगा कि जो आगे क्वेश्चंस होंगे जितना पॉसिबल हो वो साथ साथ सॉल्व करूं मैं, जितना पॉसिबल होगा। और आपने भी घर में इन सब क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्लियर होगा। जो भी सजेशंस है आपकी, जो डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सकें, उनकी सेवा कर सकें। इस समय जो कोविड-19 की जो परिस्थिति है, मेन वही है कि हम आप सबको एक बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें, बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और आप सबसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ये बाहर घूमना, रिश्तेदारों के या कुछ भी, ध्यान दीजिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इट इज एन हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर और पांव जोड़कर दोनों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, बाय।